भरतपुर गांव के सेठ लालची मल इतने बड़े मक्खी चूस थे कि अगर उनके घर की छत पर कबूतर भी बैठ जाए तो वो उससे किराया मांग लेते थे। चलिए देखते हैं कैसे हुई इनकी फजीहत। अरे रे रे रे, अरे यो मुई मरना था तो पड़ोसी के नाले में मरती। मेरी चाय को ही अपनी कब्र बनाना था। रुक, तुझे अभी गंगा स्नान कराता हूँ। बेटा, लालची मल की चाय पीकर कोई मुफ्त में नहीं उड़ सकता। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। लगता है किसी हलवाई की दुकान से उड़ के आई है। चलो कुछ महीने तक अब रबड़ी खाने की छुट्टी। अरे रे रे रे, क्या करूं मैं अपने इस कंजूस मक्खी चूस पति का। अजी सुनते हो, आपने पिछले साल कहा था कि मुझे चांदी की पायल दिलवाओगे, पर अभी तक नहीं दिलवाई। अब कब दिलवाओगे मुझे हो चांदी की पायल? हरी भाग्यवान, तुम्हें पता भी है चांदी कितनी महंगी हो रही है। जितने की तुम्हें पायल दिलवाऊंगा उतने में तो साल भर का भोजन आ जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती जी, मुझे बस चांदी की पायल चाहिए तो चाहिए। आप कहीं से भी ला कर दो मुझे। लालची मल ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो जिद पर अड़ गई। अरे बहन, क्या हुआ? बड़ी उदास नजर आ रही हो। अब क्या बताऊं बहन, इन्होंने मुझे पिछले साल चांदी की पायल दिलाने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिलाई। मैं तो तंग आ चुकी हूँ अपने कंजूस पति से। उन दोनों की ये बातें वहां से गुजर रहे छग्गन ठग ने सुन ली। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है एक कंजूस सेठ से पैसे ठगने का। अगले दिन छग्गन ठग अपने गधे के पिछवाड़े पर 2 चांदी के सिक्के चिपकाकर नाटक करने लगा। छग्गन ठग ने जैसे ही गधे को कुहनी मारी, वैसे ही गधे ने अपनी पूंछ उठाई। वो दोनों चांदी के सिक्के जमीन पर गिरे। ओहो, ये मेरा गधा भी ना रोज सुबह सुबह चांदी के सिक्के निकालता है। मेरी तो कमर टूट गई सिक्के उठाते उठाते। ऐसा गधा तो राजा इंद्र के पास भी नहीं होगा। अरे वाह, ये गधा तो कमाल का है। ऐसा गधा तो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास। इसके चांदी के सिक्कों से आहा, मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा, उसकी हर एक जिद पूरी कर सकता हूं। अरे लालची मल, तेरी तो लॉटरी लग गई। अरे ओ गधे वाले भाई, अगर तुम इस गधे से इतने परेशान हो गए हो तो उसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दे दूंगा। अरे अरे नहीं सेठ जी। ये मेरा कोई मामूली गधा नहीं, ये तो मेरा पुश्तैनी गधा है। मैं इसको कभी नहीं बेच सकता, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर सोच लो। पूरे 5,000 रुपए, पूरे 5,000 रुपए दूंगा मैं इसके। क्या कहते हो?
अरे सेठ जी, चलो आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो आपको दे देता हूँ। पर ये मेरा पुश्तैनी गधा है। इसको बेचने का एक एक बहुत ही जरूरी नियम है, और वो नियम ये है कि जो भी इस गधे को खरीदेगा वो बेचने वाले को यानी मुझे जी भर के भोजन करवाएगा। वाह, अब ये क्या नई मुसीबत है। अब इसे भोजन भी करवाना पड़ेगा। चलो, जो कल रात का भोजन बच गया था वही इस गधे वाले को खिला दूंगा। और सस्ते में निपट जाऊंगा। क्या बात है सेठ जी। सेठ ने छगन ठग को बासी भोजन कराकर वापस भेज दिया। इस कमबख्त सेठ ने तो पूरा दिन ही सत्यानाश कर दिया। धत, ऐसा सड़ा बासी भोजन खिलाया है कि अब कुछ और खाने का मन ही नहीं। उफ, कमबख्त ने पूरे मुंह का जायका ही कड़वा कर दिया। सत्यानाश। छगन ठग की पत्नी को जब सारी बात पता चली तो वो बोली, अजी, तुमने उस कंजूस सेठ को ठग तो लिया, पर जब उसे पता चलेगा तब आप क्या करेंगे? उफ। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आने दो उस कंजूस सेठ को। बस मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करना, समझे? हो, चल मेरे गधे, चल जल्दी से चांदी के सिक्के निकाल। हाँ, और कर दे मुझे माला माल, जल्दी निकाल। जैसे ही सेठ सिक्कों के लालच में गधे के पिछवाड़े को देखने लगा, गधे ने जोर की दुलत्ती मारी। ओई, माँ, मेरी कमर। उस कमबख्त गधे वाले ने मुझे बेवकूफ बनाया। अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। उफ, लालची मल का पैसा लेकर कोई ऐसे ही नहीं भाग सकता, समझे? आ, आ। लालची मल लोगों से पता पूछते पूछते छगन ठग के घर पहुंच गया। जैसे ही छगन ठग को पता चला सेठ लालची मल उसके घर की तरफ आ रहा है, वो चद्दर ओढ़कर मरने का नाटक करने लगा और उसकी बीवी पास में बैठकर रोने का नाटक करने लगी। अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी। सत्यानाश। अरे, इसको क्या हो गया? ये कैसे मर गया? हो, अब क्या बताऊं सेठ जी। हमारे पास एक ही गधा था। ये सुबह पता नहीं उसे कहाँ लेकर गए और इनको किसी ने पता नहीं क्या खिला दिया। जब ये शाम को घर आए, किलो के हिसाब से उल्टी करी और टनों के हिसाब से टट्टियां। और ये चल बसे। हाय हाय हाय, अब मैं थाने में जाकर उसकी रपट लिखाऊंगी और उस आदमी को फांसी पर चढ़वा दूंगी जिसने इनका ये हाल किया है। सत्यानाश। अरे नहीं नहीं, गधा तो इसने मुझे बेचा है। पर तुम पुलिस में रिपोर्ट मत लिखाना। मैं तुम्हें इसके अंतिम संस्कार करने के पैसे और कुछ खर्चा देकर जाता हूं, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। लालची मल सेठ छगन ठग की बीवी को कुछ पैसे देके वहां से चला गया। 6 महीने बीत जाने के बाद छगन ठग के सारे पैसे खत्म हो गए। तब छगन ठग की पत्नी ने कहा, अब क्या बताऊं। हाँ, अब तो सेठ के दिए हुए सारे पैसे भी खत्म हो गए। उफ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और आपने तो वो गधा भी सेठ को दे दिया।
वही तो हमारा सहारा था। अब क्या होगा हमारा? अरे भाग्यवान, वो गधा अब भी हमें कमा के देगा और हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा जी, पर वो कैसे? सुना है उस कंजूस सेठ ने उस गधे को कंजूसी के कारण भरपेट भोजन नहीं कराया, जिस कारण उस गधे की कुछ दिनों में ही मौत हो गई थी। अच्छा जी, पर वो मरा हुआ गधा हमारे किस काम का? और वो हमें कमा के कैसे देगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और देखो कैसे एक मरा हुआ गधा हमें माला माल बनाता है। बस कल का इंतजार करो, क्योंकि कल उस कंजूस सेठ के मरे हुए बाप की बरसी है। अगले दिन छगन ठग नकली दाढ़ी लगाकर सेठ लालची मल के घर की तरफ फिर से उनको ठगने के लिए चल पड़ा। दोस्तों, ऐसी ही अतरंगी और अनोखी कहानियों का एक हिस्सा आप भी बनिए। अगर आपको हमारी टून स्टोरीज में मजा आता है और आप नहीं चाहते कि एक भी रोमांचक पल छूट जाए, तो अभी लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने। घंटी भी बजा देना ताकि सबसे पहले आप तक हमारी कहानी पहुंचे। नमस्कार सेठानी जी, कैसे हैं आप? अरे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे पहचानो सेठानी जी, मैं वही हूँ जिसने जिसने 6 महीने पहले आपको एक गधा बेचा था। और आपने मुझे बासी भोजन करवाया था, याद आया? हाँ, पर तुम तो मर गए थे ना? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था। और मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। मैं आपके पास सेठ जी के मरे हुए पिताजी का एक संदेश लेकर आया हूँ। संदेश? कौन सा संदेश? अरे सेठानी जी, वो जो गधा मैंने सेठ जी को बेचा था ना, उसे तुमने भूखा मार डाला। अब सेठ जी के कर्मों के फल उनके पिताजी भोग रहे हैं। यमराज बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने सजा के तौर पर तुम्हारे ससुर जी का दाना पानी बंद कर दिया है। अब बेचारे स्वर्ग की गलियों में भूख भूख चिल्लाते हुए भटक रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या होगा? सुनो, आज यमराज ने कहा है कि आज उनकी बरसी है। यदि आज शाम तक 100 पंडितों का शाही भोजन और 20 किलो सोना मुझे नहीं दिया, तो तुम्हारे ससुर जी को स्वर्ग से धक्का देकर सीधा तुम्हारे इसी घर में भूखा भूत बनाकर भेज दिया जाएगा। फिर वो रोज रात को तुम्हारे बिस्तर के नीचे बैठेंगे और तुम्हारी हड्डियां चबाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत होने देना। मैं अभी तुम्हारे लिए 1 साल का अनाज और सोना लेकर आती हूँ। बस ससुर जी से कहना कि वहीं पेट भर के खा ले, यहाँ आने की तकलीफ बिल्कुल ना करें। हाँ। लो, जैसा तुमने कहा था, अब तो मैंने तुम्हें 100 पंडितों का भोजन और ये 20 किलो सोना दे दिया है। हाँ, अब तो मेरे ससुर जी वापस नहीं आएंगे ना? हाँ, वो अब भूत बनकर मुझे डराएंगे तो नहीं ना? हाँ।
फिक्र मत करो सेठानी जी, अब तुम्हारे ससुर जी स्वर्ग में रबड़ी मलाई खाएंगे और मैं चलता हूँ। शाम को जब सेठ ने खाली तिजोरी देखी तो उसके होश उड़ गए। अरे, मेरी माया, मेरी काया, मेरा 20 किलो सोना कहाँ गया? और यो भाग्यवान, क्या चोरों ने सेंध लगा दी? चोर नहीं जी, पुण्य कमाया है। हाँ, आज सुबह छगन आया था सीधा स्वर्ग से। उसने बताया कि आपके पिताजी वहां गधे की भूख के कारण मिट्टी चाट रहे हैं। हाँ, क्या? स्वर्ग से मिट्टी? छगन तो 6 महीने पहले मर चुका था। वही तो, उसे स्वर्ग से यमराज ने भेजा था। उसने कहा अगर 20 किलो सोना और 100 पंडित का भोजन उसे नहीं दिया तो पिताजी आज रात को भूखा भूत बनकर आएंगे और आपकी हड्डियां चबाएंगे। मैंने डर के मारे सब उसे दे दिया। अब पिताजी स्वर्ग में रबड़ी मलाई खा रहे होंगे। हाय, सत्यानाश! वो छगन मरा नहीं था, वो तो जिंदा था। मुआ गपोड़ी, मुझे 3 बार ठग लिया। मैंने गधे को घास नहीं खिलाई और उसने मेरे खानदान की घास खोद दी। हाय, मेरी मेहनत की कमाई!